ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सिम्फनी ऑफ द सी किस देश की क्रूज शिप है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका से संबंधित है। साथ में आपको याद रखना है, सिम्फनी ऑफ द सी अमेरिकी कंपनी रॉयल कैरिबियन ग्रुप की क्रूज शिप है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप भी माना जाता है। हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ग्रेबियल बोरिक किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखिए, ग्रेबियल बोरिक को चुना गया है चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में, और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को ने हैती देश के किस सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की गई है? देखिए, सूप का नाम है जोमो सूप, आपको याद रखना है। ये देखिए हैती देश का एक सूप है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया है। चीन में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रदीप कुमार रावत। इनका नाम तो आप रट लीजिएगा। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया। चीन भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और आपको ज्ञात ही है कोरोना का उद्भव भी इसी देश से हुआ था। तो आपको याद रखना है, भारत का इतना जो काफ़ी एक कहा जा सकता है कि भारत का काफ़ी बड़ा एक पड़ोसी देश है चीन। तो यहाँ पे से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। नोवोवैक्स वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? देखिए, ये बात की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसका उत्तर करेंगे आप अंडमान निकोबार। यदि आपसे यही प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, या पहला स्टेट बना है, या पहला प्रदेश बना है, तो उसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, याद रखिएगा, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अरबी भाषा दिवस। साथ में आपको याद रखना है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 6ठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी को अपनाने के लिए 2012 से मनाया जा रहा है। और इस वर्ष विश्व अरबी भाषा दिवस की थीम है अरेबिक लैंग्वेज ब्रिज बिटवीन सिविल स्टेशंस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम, भी आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल की 58th वर्षगांठ पर सराहनीय कार्य के लिए बिलासपुर के किस जवान को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है जगदीश कुमार। हाल ही में तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा से स्वयंसेवक संघ के किस बड़े नेता द्वारा धर्मशाला में मुलाकात की? तो इनका नाम है मोहन भागवत। और मोहन भागवत के द्वारा कहा गया है कि तिब्बत के से संबंधित हर संभव सहायता करने के लिए हम तत्पर है। साथ में आपको अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि तिब्बतीन धार्मिक गुरु दलाई लामा को विश्व नोबेल शांति पुरस्कार से कब नवाजा गया था? नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें किस वर्ष दिया गया था? पब्बर नदी शिमला जिला में किस क्षेत्र से संबंधित है? द राइट आंसर इज हियर रोहडू। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे कसौली। ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च शिमला जिला में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये क्राइस्ट चर्च है, ये रिज मैदान के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। इसके बारे में आपको याद रखना है, वर्ष 1857 में नियो गोथिक कला में बना यह चर्च एंग्लिकन ब्रिटिशन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जिसे उस समय शिमला कहते थे। क्राइस्ट चर्च को कर्नल जेटी बोयलियो ने 1844 में डिजाइन किया था। इसका निर्माण 13 साल बाद 1857 में शुरू किया गया था। देखिए, ये जो आपको व्याख्या यहाँ पे बताई गई है, पहले भी 2 से 3 बार यहाँ से जो उच्च स्तरीय कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपके आने वाली परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को कब से संशोधित वेतनमान दिया जाएगा? तो फरवरी 2022 से दिया जाएगा। आपको बता दें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अपने जॉब सर्विसेज में आएंगे तो आपको भी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। और ये जो बढ़ा हुआ वेतन है नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से देने की व्यवस्था की गई है। इला स्टडी कोरेटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नवीनतम किताबें मिल जाएगी। इला स्टडी टीम की जीआईटी का द्वितीय संस्करण के साथ में संशोधित वर्जन वाली ये किताब लॉन्च कर दी गई है। इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। बहुत ही गजब की अध्ययन सामग्री इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। हाल ही में जो आपका 903 पोस्ट ग्रेड जो एआईटी का पेपर हुआ उसमें भी बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे। काफ़ी सक्सेसफुल ये किताब बनती जा रही है हिमाचल प्रदेश के कंप्यूटर से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप इला स्टडी कोरेटिन वेबसाइट में जाकर के इस किताब को रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।